संकट चतुर्थी व्रत कथा भाग भाग 2। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आज है माघ माघ मास की संकटी गणेश चतुर्थी तिलकुट चौथ। सनातन धर्म में संकट चौथ का दिन बेहद कल्याणकारी माना गया है। संतानों को सभी कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली संकटी गणेश चतुर्थी का व्रत माघ कृष्ण पक्ष चतुर्थी को मनाया जाता है। इसे संकटी चतुर्थी, तिलकुट चौथ या माघी चौथ भी कहते हैं। इस उपवास को रखने से संतान से जुड़ी सभी समस्याओं का मुश्किलों से अंत होता है। इस दिन महिलाएं कठिन व्रत का पालन करती है और भगवान गणेश की आराधना करती हैं। वहीं इस दिन श्री हरिद्रा गणेश कवच का पाठ बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे में सुबह उठकर पवित्र स्नान करें, फिर बप्पा को बूंदी, लड्डू, दूर्वा, केला आदि चीजें अर्पित करें। ऐसा करने से सभी मनोकामना की पूर्ति होती है। साल में वैसे तो 12 संकटी चतुर्थी व्रत आती है, लेकिन सभी में माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी का खास महत्व माना गया है। ये उपवास बिना व्रत कथा को पढ़े अधूरा माना जाता है। माघ मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकट चौथ के रूप में मनाया जाता है। इसे संकटी चतुर्थी, माघ चौथ और तिलकुट चौथ भी कहा जाता है। धार्मिक शास्त्रों में संकट चौथ पर मिट्टी से बनी माता गौरी, श्री गणेश, चंद्रमा की पूजा का विधान बताया गया है। साथ ही इस दिन संकट माता की आराधना भी की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन गणेश ने देवताओं के संकटों को दूर किया था। संकट चौथ के दिन सभी माताएं अपने संतान के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। इस दिन प्रसाद में तिलकुट बनाने की परंपरा काफ़ी समय पहले से चली आ रही है, इसलिए इसे तिलकूट चौथ भी कहा जाता है। इस दिन तिल का दान और सेवन करने का विशेष महत्व है। धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों के अनुसार इस व्रत और दान से कष्टों का निवारण होता है, सुख समृद्धि बढ़ती है और भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तिल चौथ के दिन तिल तिल से बने व्यंजन भगवान गणेश को अर्पित किए जाते हैं और बाद में इनका दान किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, तिल ददाति यह भक्त्या सर्व पापे प्रमुच्यते। अर्थात जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से तिल का दान करता है, वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार तिल का दान करने से व्यक्ति के सभी जाने अनजाने पापों का नाश होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। मत्स्य पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न तिल और माता लक्ष्मी के द्वारा प्रकट किए गन्ने के रस से बने गुड़ का तिलकूट बनाकर उसे दान करना चाहिए। व्रत करने वालों के लिए यदि संभव हो तो इस 10 महादान, जिनमें अन्न दान, नमक का दान, गुड़ का दान, स्वर्ण का दान, तिल का दान, वस्त्र का दान, गोघृत का दान, रत्नों का दान, चांदी का दान और 10वां शक्कर का दान करे। ऐसा करके प्राणी दुख, दरिद्रता, कर्ज, रोग और अपमान के विष से मुक्ति पा सकता है। इस दिन गाय और हाथी को गुड़ खिलाने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। पुराणों के अनुसार एक बार शिव जी ने कार्तिकेय और गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय और गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने कहा कि तुम दोनों में से जो भी सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा, वही देवताओं की मदद करने जाएगा। ये वचन सुनते ही कार्तिकेय अपनी वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी विचार मग्न हो गए कि वे चूहे के ऊपर चढ़कर सारी सृष्टि की परिक्रमा करेंगे, तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी तभी उन्हें एक उपाय सूझा। वे अपने स्थान से उठे और अपनी माता-पिता के साथ परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजयी बताया। शिवजी ने गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता-पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा
आज्ञा दी और गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा श्रद्धा पूर्वक पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप दूर हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं संकटा गणेश चतुर्थी की पौराणिक कथा। तिलकूट चतुर्थ व्रत कथा। एक समय की बात है, एक नगर में जेठानी और देवरानी रहा करती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी भगवान गणेश की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काट कर नगर में बेचकर अपना घर गुजारा चला रहा था और अक्सर बीमार ही रहता था। वहीं देवरानी जेठानी के घर काम करने जाया करती थी। वो उसके घर झाड़ू पोछा इत्यादि काम किया करती थी और बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना और पुराने कपड़े दिया करती थी। बस इस तरह देवरानी का घर चल चल रहा था। इसी बीच माघ महीने की तिलकुट चौथ का समय आ गया। देवरानी ने व्रत किया, बाजार से 5 आने का गुड़ और तिल लाके उसका तिलकुट बनाया और छीके में रख दिया। भगवान श्री गणेश की तिल चौथ की कथा कहानी सुनी और सोचा कि अब चांद निकलने पर सबसे पहले तिलकुट और उसके बाद ही कोई आहार करूंगी। कथा का श्रवण कर वो जेठानी के घर चली गई। वहां खाना बना कर जेठानी के बच्चों को कहने लगी, बच्चों चलो आओ और खाना खा लो। बच्चे बोले, नहीं, आज माँ ने सबसे सुबह से कुछ नहीं खाया है। जब तक वो नहीं खाएगी हम भी नहीं खाएंगे। बच्चे जिद करने लगे थे। फिर उसने जेठ जी से कहा, तो उन्होंने भी कह दिया कि मैं वहाँ खाना बनाकर जेठानी के बच्चों को कहने लगी, बच्चों चलो आओ और खाना खा लो। बच्चे बोले, नहीं, आज माँ ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। जब तक वो नहीं खाएगी हम भी नहीं खाएंगे। बच्चे जिद करने लगे। फिर उसने जेठ जी से कहा, तो उन्होंने ने भी कह दिया कि मैं अकेले कैसे खाऊं। अब तो सब साथ में ही खाना खाएंगे जब चांद निकलेगा। और तब जेठानी भी वहाँ आ गई और कहने लगी, आज तो किसी ने खाना नहीं खाया तो मैं तुम्हें खाना कैसे दे दूं। एक काम कर, तू कल सुबह आके बचा हुआ खाना लेके जाना। वहां देवरानी के घर सभी आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, आज तो कुछ अच्छे पकवान खाने को मिलेंगे। देवरानी का पति और उसके बच्चे बड़ी आतुरता से देवरानी के आने का इंतजार करने लगे। अब देवरानी आई और उसने सारी बात बताई। तब बच्चे बहुत निराश हुए और कहते हुए रोने लगे कि आज तो पकवान तो दूर, हमें तो रोटी तक खाने को नहीं मिलने वाली। वही देवरानी का पति भी उस पर गुस्सा हो गया और कहने लगा कि इतना काम करने पर भी तुम्हें वो 2 वक़्त की रोटी भी नहीं दे सकते, तो काम क्यों करती हो? और गुस्से में आके उसने अपने पत्नी को कपड़े धोवाने से मारा। धोवाना हाथ से टूट कर गिर गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी बिना कुछ कहे रोते-रोते भगवान गणेश जी का नाम लेते हुए बस जल ग्रहण करके सो गई। उस रात भगवान गणेश उसके सपने में आए और बोले, धोवने मारी, पाटे मारी, अब सो रही है या जाग रही है? रोते रोते वो बोली, कुछ सो रही हूँ और कुछ जाग रही हूँ। फिर गणेश जी ने कहा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, मैं क्या दूँ, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी मुझे रोज बचा हुआ खाना देती थी, आज तो वो भी नहीं है। मेरे घर में सब भूखे सोए हुए हैं, बस उस छीके छीके में तिलकुट पड़ा हुआ है, वही है, आ जाओ और खा लो। तिलकुट खाने के बाद गणेश जी फिर बोले, धूमने मारी पाटे मेरी, अब मुझे निमटाई लगी है। कहाँ निमटे? वहाँ बोली, ये रहा मेरा घर, आपकी जहाँ इच्छा हो वहाँ निपट लो। तब गणेश जी छोटे बच्चे की आवाज में बोले, अब कहाँ पाछू, नींद में मग्न देवरानी को अब गुस्सा आने लगा था कि अब कब से ये मुझे तंग किए जा रहे हैं। और उसने कहा, यहाँ मेरे सिर पर पाछो और कहाँ पोंछेंगे। अब सुबह हुई और देवरानी और सभी देखकर चौंक गए। उन्होंने देखा कि सारे घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। गणेश जी जहाँ अपना हाथ पोंछ कर गए थे वो हीरे की टिक्की और बिंदी से जगमगा रहा था। देवरानी उस दिन जेठानी के घर खाने काम करने नहीं गई थी। बड़ी देर हो गई लेकिन देवरानी का पता न पा कर जेठानी ने
अपने बच्चों को देवरानी को लाने भेजा। जेठानी ने सोचा कि कल शायद मैंने देवरानी को खाना नहीं दिया, इसलिए वो बुरा मान गई है। बच्चे देवरानी के घर पहुँचे और आवाज़ देने लगे, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, घर का सारा काम पड़ा है। अब देवरानी के ने कहा, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे घर में सब भरपूर है गणेश जी की कृपा से। बच्चों ने घर जाकर सारा वृतांत अपनी माँ को सुनाया और बोली, चाची का घर तो हीरे मोतियों से जगमगा रहा था। बच्चों की बात सुनकर जेठानी दौड़ी-दौड़ी देवरानी के घर जा पहुँची और सब देखकर चौंक गई। और बड़े अचरज से पूछने लगी, अरे! ये तो बता, ये सब हुआ कैसे? देवरानी ने भोले मन से उस रात वापस घर आके जो कुछ भी हुआ वो हूबहू कह डाला। लालच की मारी जेठानी अपने घर आई और अपने पति से कहने लगी, सुनो, मुझे इस कपड़े धोने के धावने और पाटे से मारो। उसका पति बोला, हे भाग्यवान, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है, ये क्या बोल रही हो तुम? मैंने आज तक तुम पर हाथ नहीं उठाया है कभी, मैं तुम्हें इस धोने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? वो अपनी पति की एक भी ना सुनी और जिद करने लगी। मजबूरन उसके पति को उसे पीटना पड़ा। उसने रात को सोने से पहले ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रख कर सो गई और विनायक गणेश जी का ध्यान करने लगी। उस रात भगवान गणेश जी ने उसके स्वप्न में आए और कहने लगे, मुझे भूख लगी है और मैं क्या खाऊँ? जेठानी बड़े अहंकार से कहने लगी, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी ने तो आपको आपको सूखे तिल का कुट्टा खिलाया था। मैंने तो झड़ते घी का चूरमा बनाकर सीखे में रखा हुआ है। यही नहीं, साथ में मैंने फल और मेवे भी रखे हुए हैं। आपको जो मन करे वो खाओ। अब बाल रूप गणेश जी ने कहा, अब मैं निपटूं कहाँ? तब जेठानी बोली, मेरी देवरानी के घर तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरा तो ये कंचन महल है। आपको जहाँ निपटना है वहाँ निपटो। फिर गणेश जी ने कहा, अब पोछ कहाँ? तब जेठानी बोली, मेरे ललाट पर एक बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। घन की लालची जेठानी अब पूरी रात सुबह के इंतजार में खोई रही। उसे लगा रहा था कि मेरे भी घर हीरे मोती से भर जाएंगे। अब वो सूखा सुबह वो जल्दी उठ गई और अपना घर देखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसका घर हीरे जवाहरात से नहीं बल्कि गंदगी से भरा हुआ था। चारों तरफ गंदगी ही फैली हुई थी। उसके सिर पर हीरे की बिंदी की जगह जगह गंदगी बिखरी हुई थी। पूरा घर बदबू मार रहा था। वो चक्कर खा के गिर गई और भगवान गणेश जी को कहने लगी, हे गणेश महाराज जी, ये आपने क्या कर दिया? मुझसे रूठे और उस निर्धन देवरानी पर टूटे। अब जेठानी गुस्से में अपने घर की सफाई करने में जुट गई, लेकिन वो जितना साफ करने की कोशिश करती, घर उतना ही गंदा हो रहा था। जब जेठानी के पति ने यह सब देखा तो वो भी उस पर गुस्सा हुआ और बोला, लालची औरत, तेरे पास इतना सब कुछ था फिर भी तेरा मन नहीं भरा। और वो गुस्से में आके वहाँ से चले गए। अब जेठानी ने निराश होकर चौथ गणेश जी से ही मदद की विनती करने लगी। गणेश जी वहाँ प्रकट हुए और कहने लगे, अपने गरीब देवरानी से तुझे जो जलन थी ये उसी का फल है। अब जब तू अपने घर में से आधा उसे सौंप देगी तब जाके ये सब साफ होगा। अब लालची जेठानी ने अपनी आधा घन देवरानी से बाँट दिया, लेकिन उसके चूल्हे के नीचे कीमती मोहरों की एक हंडी गड़ी हुई थी। उसने सोचा, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, इसे मैं यहीं रहने देती हूँ, और उसने वो हंडी नहीं बाँटी। अब तो फिर से गणेश जी से कहने लगी, हे गणेश जी महाराज, अब ये सब अपना बिखराव समेटो। अब गणेश जी बोले, हे लालची औरत, अपने चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई हांडी से लेके ताक में रखी हुई 2 सुई के भी 2 हिस्से कर, तब जाके यह माया में समेटूँगा। अब जेठानी ने हार मानकर चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई हांडी और ताक में रखी 2 सुई भी आधी बाँट दी। इस प्रकार गणेश जी ने अपने बाल स्वरूप में आके जेठानी को सबक सिखाया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देरानी पर अपनी कृपा
कृपा की। वैसे ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सभी पर अपनी कृपा करना, किंतु उसे लालची जेठानी तरह किसी और को सजा मत देना। बोलो श्री तिलकुट गणेश संकट चोट की जय। संकट चतुर्थी व्रत कथा की दूसरी कहानी। एक साहूकार और एक साहूकारणी थी। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार और उसकी साहूकारनी रहा करती थी। वह धर्म काज में बिल्कुल भी नहीं मानते थे। इसी कारणवश उनके इसी कारणवश उनके घर कोई संतान नहीं थी। एक दिन वह निसंतान साहूकार ने अपनी पड़ोसी के घर गए। उसने देखा वहां कोई पूजा हो रही थी। उस दिन संकट चतुर्थी थी। वह पड़ोसन संकट चतुर्थी की पूजा कर रही थी और सभी को कहानी सुना रही थी। साहूकार ने बड़ी विस्मयता से वहां पहुंची और जरा नजदीक जाकर उसने पड़ोसन से पूछा, यह तुम क्या कर रही हो? तब वो पड़ोसन अपने मुख पर एक स्मित के साथ बोली, आज संकट चतुर्थी का व्रत है, इसलिए मैं सभी को कहानी सुना रही हूँ। तो साहूकारनी फिर से पूछने लगी, यह संकट चतुर्थी का व्रत क्या होता है? साहूकारनी के इस प्रश्न के उत्तर में पड़ोसन बोली, यह व्रत एक महान व्रत है। बोली, आज संकट चतुर्थी का व्रत है, इसलिए मैं सभी ये कहानी सुना रही हूँ। तो साहूकार ने फिर से पूछने लगी, संकट चतुर्थी व्रत क्या होता है? साहूकार ने की इस प्रश्न के उत्तर में पड़ोसन बोली, यह व्रत एक महान व्रत है। इस व्रत की पूर्ति करने पर अन्य धन, सुहाग और पुत्री की प्राप्ति होती है। साहूकार ने इस व्रत के फल प्राप्ति को सुनकर बड़ी ही हर्षित हुई और उसने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं सवा शेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। साहूकारनी के संकल्प से भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उसे गर्भ रह गया। गर्भ धारण करने पर साहूकारनी लालच में आ गई और वह कहने लगी, अगर मुझे पुत्र हुआ तो 2.5 शेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बीत जाने के बाद उसके घर लड़का हुआ तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का अगर विवाह हो जाए तो मैं 5.25 शेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्ष बीत जाने पर उसके बेटे का विवाह निश्चित हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस लालची साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव उस पर अति क्रोधित हुए और उन्होंने फेरों से पहले ही उसके बेटे को उठाकर एक पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। मंडप से अचानक ही वर के गायब हो जाने पर सभी लोग उसे ढूंढने लगे। कई देर तक ढूंढने के बाद हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के बेटे का विवाह होने वाला था, वहां गणगौर करने के लिए जंगल में डूब डूब लेने गए हुए थे। तभी रास्ते में एक पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धव्यही। यह बात सुनकर डर के मारे सब वह लड़की अपने घर आई। उस दिन के बाद बहुत धीरे 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 वह सुख कर काटा होने लगी। लड़की की यह मनोदशा देख लड़की की माँ चिंतित हुई और कहने लगी, मैं तुम्हें इतना अच्छा खिलाता हूँ, इतना अच्छा पहनाता हूँ, फिर भी तू बस सूखती ही जा रही है। ऐसा क्या हो गया है तुझे? तब लड़की ने डर के मारे अपनी माँ से बात की कही। उसने कहा, वह जब भी जंगल में दूब लेने के लिए जाती है तो पीपल के वृक्ष से कोई आदमी उसे बुलाता है और वह कहता है, ओ मेरी अर्धव्य। और आगे उसने उस आदमी के रूप का वर्णन करते हुए कहा, उसने मेहंदी लगा रखी थी और सेहरा भी बांध रखा है। उसकी यह बात सुन उसकी माता बड़ी चिंतित हुई और उसने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो वह चौंक गई। उसने देखा कि यह तो उसका जमाई ही था। तब उसकी माता ने अपने जमाई से कहा, यहाँ पर क्यों बैठे हो आप? मेरी बेटी तो अब आपने अधर्वी कर दी, अब इससे अतिरिक्त और क्या लोगे? तब जमाई बोला, मेरी माता ने चतुर्थी के दिन तिलकुट चौथ भगवान को अर्पण करने का प्रण लिया था, लेकिन वह प्रण नहीं निभा पाई। इसी वजह से यह चौथ भगवान उस पर नाराज हुए हैं और मुझे यहाँ बिठा दिया है। अपने जमाई की यह बात सुनकर लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उसे पूछने लगी, क्या आपने संकट चौथ के व्रत के उपलक्ष्य में कोई कोई प्रण लिया था? तब साहूकारनी बड़ी विस्मयता से बोली, हाँ, मैंने तिलकुट अर्पण करने को बोला था।
पर उसके बाद साहूकारनी बोली, अगर मेरा बेटा घर आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। साहूकारनी के यह वचन सुनकर भगवान गणेश अति प्रसन्न हुए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया। जब साहूकारनी का बेटा और बहू उसके घर आए तो साहूकारनी ने बड़ी प्रसन्नता से 2.5 मंड तिलकुट किया और बोली, हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से ही आज मेरा बेटा और बहू घर आए हुए हैं, जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। और आज से मैं हमेशा तिलकुट करके आपका व्रत किया करूंगी। इसके बाद सारे नगर वासियों ने तिलकुट के साथ संकट चतुर्थी का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। हे भगवान संकट चौथ, जिस प्रकार की साहूकारनी को अपने बेटे बहू से मिलवाया, वैसे ही भी हम सबको मिलवाना और इस कथा को कहने सुनने वालों का भला करना। तीसरी कथा। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं का निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, पर अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते हैं। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनका सवा सवा मन मूंग, सवा मन चावल, सवा मन घी, सवा मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वार पर बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। ये सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि कितने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझा कर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपने मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेजी और सेना ने जमीन पौली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी ने जय जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट गए। तो उन्हें सुधारेगा कौन। पास के खेत में खाती काम काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना काम कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवता, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो
आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं, तो आपके सब काम बनेंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु जी को जैसे कार्य सारियो, ऐसे कार्य सबको सिद्ध कर जो। बोलो गजानन भगवान की जय। चौथी कथा। श्री गणेश जी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया है। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्या आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया और उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देख प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गए थे। अतः देवी की रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए हुए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वो समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दुर्वा फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चना किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। बोलो श्री शंकर चौथ भगवान की जय। श्री गणेश देव की जय। दोस्तों, आज ही हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और हमारे चैनल पौराणिक धार्मिक कहानी सनातन धर्म को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान शिव जी आप सब पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।